स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि होने वाला है पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ साइकिल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहली टर्म समझते हैं पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस क्या हैं? देखो, मैंने आपको 6.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, दो ऐसी लाइन जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे मान लो ये दोनों है हमारी पैरेलल लाइन। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से। ठीक है, ये होगी इनकी ट्रांसवर्सल। जैसे मान लो ये होगी लाइन एल, ये लाइन पी, ये लाइन क्यू। तो पी और क्यू क्या है? यहाँ पे पैरेलल लाइंस है। तो पी एंड क्यू आर पैरेलल है ना, ये पैरेलल का साइन होता है। और एल क्या है यहाँ पर? इसकी इनकी ट्रांसवर्सल है ये। ठीक है, क्या है? इनकी ट्रांसवर्सल। अब देखो, ऐसे में जब दो लाइन पैरेलल होती है और एक उनकी ट्रांसवर्सल होती है, तब ऐसे में ना यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एंगल लेट्स सपोज नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इन एंगल्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ एंगल इक्वल हैं, कुछ अनइक्वल्स हैं। तो उन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल लाइन पी और क्यू के इनसाइड कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, पी और क्यू के इनसाइड कुछ एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6 जो है वो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ है। तो इसलिए इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहली बात, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, एंगल 3 है, एंगल 4 है, देन एंगल 5 है और एंगल 6 है। ठीक है, इसी का अपोजिट देखो, एंगल 1 और एंगल 2 बाहर की तरफ है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। एंगल 7 और 8 भी बाहर की तरफ है, यानी कि ये दोनों भी क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल भी लिख देते हैं, क्या है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। 7 और 8, ठीक है, ये होगा एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने आपको एक चीज समझाता हूं। ठीक है, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो एंगल 2 क्या है? 100 है। 2 है ना एंगल 100। ठीक है, 100 डिग्री है। तो एंगल 1 कितना होगा? देखो, ये एक लाइन है, पी जो है एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं ना, एक एंगल ये 100 और एक एंगल ये। तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना। अब अगर ये अकेला 100 है तो ये 80 होना चाहिए, तभी तो दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, है ना। लीनियर पेयर 6.1 के अंदर अपन ने समझा। ठीक है, तो ये हो गया 80 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अगर ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? एंगल 3। देखो, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे करके, तो 4 एंगल बनते हैं। इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट, है ना, वर्टिकली अपोजिट। 6.1 के बेसिक के अंदर और 6.1 के जो सॉल्यूशन है दोनों के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई है, दोबारा एक बार रिवाइज करा दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। 80 डिग्री होगा। देखो, ये 100 है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट के हिसाब से 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, दो कोई एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उन दोनों का सम भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कोई एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम्स के सारे एंगल्स का सम, चार एंगल्स होते हैं, सबका सम कितना होता है? 360। ठीक है, अगर ये अगर अगर ये जो है 100 है, तो ये कितना होगा? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये कितना होगा? 80 डिग्री। ठीक है, ये 80 डिग्री होगा। ठीक है, कोई दूसरा पैरेललोग्राम ले लो। ठीक है, या फिर एक रेक्टेंगल ले लो। रेक्टेंगल में देखो, ये 90 डिग्री होता है तो ये भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों का सम मिलाकर क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। ऐसे ही देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनकी, जैसे मान लो ये हो गया हमारा ए
बी सी डी। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जिनकी एक तो होती है कॉमन आर्म्स और एक एक होती है नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, तो देखो अगर मैं एंगल की बात करता हूं बी ए डी, तो एक आर्म्स हो गई क्या, बी ए, और एक आर्म्स क्या क्या हो गई, ए डी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एंगल सी डी ए, तो सी डी ए के अंदर देखो एक आर्म्स हो गई क्या, सी डी, और दूसरी आर्म्स क्या हो गई, एडी। तो देखो एडी और एडी दो बार आ गया है ना, इस वाले एंगल के अंदर भी एडी आ रहा है और इस वाले एंगल के अंदर भी एडी आ रहा है ना। तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर समझो। मान लो ये कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये कोई एक पैरेललोग्राम ही है, ऐसे करके, है ना, ये ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम के अंदर देखो अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये 80 होगा कि नहीं होगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स है ना, इसलिए ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब अगर देखो ये 80 है, अगर ये 80 है तो ये वाला कितना होगा, ये कितना होगा, देखो ये एक क्यू लाइन के ऊपर ही दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, एक तो एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, एक तो ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। जब ये वाला 80 है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर लीनियर पेयर बनाएंगे ये, है ना, और लीनियर पेयर्स का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं ये। अब ध्यान से देखो अगर ये 80 डिग्री है तो 7 एंगल 7 कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है ना। अगर ये 100 डिग्री है तो एंगल 8 भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो यहां तक समझ में आया ये सारी सारी चीजें। अब देखो इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे हमें जगह चाहिए लिखने के लिए। अब ध्यान से देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान से देखो, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, जो इंटीरियर हैं और एक दूसरे के इक्वल है। जैसे देखो इंटीरियर एंगल यहाँ पे क्या है, 3 4 5 6। ठीक है, इनमें क्या क्या इक्वल है, देखो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पर क्या होगी, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये क्या होते हैं, आर इक्वल। ठीक है, यानी कि एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। दोनों 100 है ना, देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है। ठीक है, और एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के, दोनों 80 डिग्री है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या होगी इसके अंदर, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। ठीक है, देखो अगर इंटीरियर एंगल्स हो सकते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर हो सकते हैं, तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर भी पढ़ लेते हैं। सो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बाहर बाहर वाले, है ना, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाले। एक्सटीरियर कौन कौन से, देखो 1 2 7 8। तो देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 7, सो एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है ना, देखो 80 है 80 है, और एक्सटीरियर है। सो पहली चीज क्या इक्वल होगी, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 7 के। दूसरी चीज देखो एंगल 2 जो है वो इक्वल है किसके, एंगल 8 के, दोनों 100 100 है। ठीक है, सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन है पी, एक लाइन है एल, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इतना इतना सिनेरियो देखो, तो चार एंगल बन रहे हैं और वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, क्यों है, वर्टिकली अपोजिट है। नेक्स्ट चीज क्या आएगा यहाँ पर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो भी समझो।
कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, कोरस्पॉन्डिंग में क्या है, एक अंदर वाला एंगल और एक बाहर वाला। ठीक है, मतलब एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर वो इक्वल होने चाहिए। सो देखो अगर मैं एक बाहर का एंगल लेता हूं, जैसे एक्सटीरियर एंगल ले लिया मैंने, एंगल 1, तो इंटीरियर में देखो कौन सा इक्वल है, ध्यान से देखो, ये मत देखने लेना क्योंकि ये तो वर्टिकल अपोजिट है ना, 1 और 3, 3 इक्वल है, इंटीरियर भी है 3, लेकिन हम पहले इसका रिलेशन निकाल चुके हैं, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होता है, किसकी वजह से, वर्टिकल अपोजिट की वजह से। ठीक है, देखो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है और दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 5 के, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान से समझो, यहां पे एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 के। ठीक है, तीसरी चीज देखो, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल ले लो 7, एंगल 7 इक्वल होगा कौन से वाले के, 3 के, दोनों 80 80। ठीक है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, सो एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंगल 8 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के, है ना, एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है, सो एंगल 8 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट में मैंने आपको बस इतना समझाया, नीचे वाले में भी वर्टिकल अपोजिट लग सकता है, कैसे लग सकता है, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 8 के। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अब और चीज देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगती है। ठीक है, वो क्या लगती है, को इंटीरियर्स एंगल। ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, को इंटीरियर्स। को इंटीरियर्स एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर्स क्या होते हैं, क्या ये इक्वल होते हैं, नहीं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो हम लिख देते हैं को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि ऐसे एंगल्स जो इंटीरियर हो, को इंटीरियर यानी कि इंटीरियर वाले हो बस, और क्या हो, जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री। तो देखो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5 दोनों क्या होंगे, को इंटीरियर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, को इंटीरियर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, सो एक चीज और बता देता हूं इसी के अंदर, को इंटीरियर वाले के अंदर एक चीज और बता देता हूं, बोथ एंगल्स should be on same side of ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं, देखो एंगल 4 और एंगल 5 ये इनकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और दोनों का सम भी क्या है, 180 डिग्री। सो एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अब आप इस तरफ आ जाओ, एंगल 3 और एंगल 6 भी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन की राइट हैंड साइड पर है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, जो कि है भी, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी क्या हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लाइन इसलिए लिखवाई है, बोथ एंगल शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि बच्चे ऐसे भी लगा देते हैं कि जैसे एंगल 100 ले लिया और यहाँ पर अगर कुछ एंगल लिखा है तो उन दोनों का रिलेशन भी निकाल देते हैं 180 डिग्री में, जो कि गलत बात है। ठीक है, 100 और 80 लिखा हुआ है, इसका रिलेशन निकाल देंगे कि ये सर एंगल 4 और एंगल 3 भी को इंटीरियर्स हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और एक दूसरे के जुड़े भी हैं, तो ये भी क्या होंगे, को इंटीरियर्स वाले, नहीं ये को इंटीरियर्स एंगल नहीं है। यहाँ पर आप लीनियर पेयर लगा सकते हो। ठीक है, एक सिंगल लाइन है पी, उसको दो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक रे है जो यहाँ पे दो एंगल्स फॉर्म कर रही है, दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर लगा सकते हो। ठीक है, को इंटीरियर होने के लिए ट्रांसवर्सल के कोई भी एक साइड होना जरूरी है। ठीक है,
अब देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखवाई है, अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, स्टार बना रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स, ये चार प्रॉपर्टी, अगर कोई एक ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है, कोई एक ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है, जहां पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, अगर इन चार प्रॉपर्टी में से कोई सी भी एक प्रॉपर्टी भी वहां पे लग रही है ना, कोई सी भी एक प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन, लाइन ए और लाइन बी क्या है, पैरेलल है, लाइन ए और लाइन बी क्या है, पैरेलल है, और ये जो लाइन सी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। ध्यान रखना ये सारी प्रॉपर्टी इसलिए लिखवाई है आपको, ठीक है। इनमें से कोई सी भी एक चीज प्रूफ हो रही हो, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, खत्म। पूछा गया है कि भाई पता करो कि ए और बी जो है वो क्या पैरेलल लाइंस हैं या फिर नहीं है, कैसे पता करोगे, एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स अगर आपने प्रूफ कर दिए, कोई एक चीज प्रूफ कर दी इनमें से कोई सी भी, 1 2 3 4 थ्योरम में से कोई सी भी एक चीज अगर प्रूफ कर दी, तो समझ लो क्या होगा, लाइन ए और बी पैरेलल होंगी और लाइन सी जो है वो इनकी ट्रांसवर्सल होगी, ठीक है। सो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आगे कुछ एग्जांपल्स है वो करेंगे। देखो स्टूडेंट, थ्योरम 6.6 देखते हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस। सो देखो स्टूडेंट, थ्योरम 6.6 क्या कहती है वो देखते हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, मतलब कोई दो लाइन है, मान लो कोई दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन है पैरेलल, ठीक है, ये हो गई इनकी ट्रांसवर्सल, ये लाइन है लेट्स सपोज P, ये लाइन है Q, ठीक है। अब कोई एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी गई है, यहां पर मान लो PQR मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले लिखा हुआ था क्या कि लाइन P जो है वो पैरेलल है Q के, ठीक है, इतनी चीज की बनती। बाद में एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करी गई R, या तो उसको ड्रॉ कर दिया गया, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर दी गई, या फिर एक दूसरी लाइन यहां पर ऑलरेडी बनी हुई है और ये प्रूफ कर दिया कि ये वाले जो एंगल्स हैं यहाँ पे भी एंगल्स बनेंगे, चार चार यहाँ पर भी बनेंगे, चार यहाँ पर भी एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइन है, तो यानी कि यहाँ पर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी लगेंगी जो हमने अभी पढ़ी है, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन समहाउ आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि इन दोनों में जो प्रॉपर्टी लग रही है वो यहाँ वाले चार एंगल्स और इस वाले चार एंगल्स में भी लग रही है ना। तो क्या हो जाएगा इससे, ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि लाइन P और R भी जो है वो क्या है, पैरेलल है, लाइन P और R भी क्या है, वो पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है मान लेते हैं लाइन L, ये इनकी ट्रांसवर्सल हुई फिर, है ना। तो अगर P और Q दोनों पैरेलल है तो वो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई है, चार प्रॉपर्टी स्पेशली, वो चारों की चारों यहाँ पर अप्लाइड हो जाएंगी। फिर कुछ एंगल्स देखे गए कि यहाँ पर कुछ जो चार एंगल्स बन रहे हैं उनका रिलेशन, और यहाँ पे जो चार एंगल्स बने हुए हैं उनका रिलेशन भी कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल वाला ही है, ठीक है। कुछ एंगल्स ऐसे निकल कर आ सकते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अल्टरनेटिव इंटीरियर्स आ गए, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर्स आ गए, को इंटीरियर्स हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है। चार पांच प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि एंगल के लाइन P और R भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम, ठीक है, ऐसी लाइंस जो दोनों के ही पैरेलल है, किसके, किसी सेम एक लाइन के, ठीक है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम। देखो लाइंस क्या क्या है यहाँ पे, Q लाइंस पैरेलल है किसके, P के, R लाइंस पैरेलल है किसके, P के, ठीक है। तो दो लाइंस पैरेलल है किसके, सेम किसी लाइन के, है ना, सेम, पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि Q और R जो है वो किसी एक ही सेम लाइन की पैरेलल है ना, P की दोनों ही पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q और R भी क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये बात यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल नहीं थी, बहुत ही इजी थ्योरम थी, ठीक है। और ये दो लाइन नहीं, कितनी भी लाइन के साथ में हो सकता है, ठीक है।
लेट्स सपोज आपने यहाँ पर एक और लाइन बना दी है, कोई आप नई लाइन लिया है यहाँ पर, लाइन एस, ठीक है। आपने रिलेशन निकाल दिया कि क्यू और जो है एस दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो एस और क्यू तो पैरेलल है, लेकिन एस और पी भी पैरेलल हो जाएगी और एस और आर भी पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। कितनी भी लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। जैसे आपकी नोटबुक के अंदर क्या होता है, बहुत सारी लाइंस बनी हुई होती हैं, वो सारी की सारी आपस में पैरेलल ही तो होती हैं। उनके बीच का गैप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है बीच का गैप, है ना। तो वही होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। सो अब जो है इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो हमने अभी तक डिस्कस करे हैं, कुछ एग्जांपल्स है वो देखते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। इन फिगर 6.19, ये फिगर है 6.19, इफ पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, ठीक हो। दो लाइंस है पी क्यू एंड आर एस, दोनों क्या है, पैरेलल्स हैं। अगर पैरेलल्स हैं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके माइंड के अंदर आ जानी चाहिए कि वो यहाँ पे लगा सकते हैं उनमें से कोई सी भी, ठीक है। दो एंगल्स 135 है, एक तो एम एक्स क्यू ये 135 है, और एम वाई आर कितना है 40। सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्स एम वाई, ठीक है। कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है। करने का तरीका क्या है, यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ठीक है। पी क्यू या फिर आर एस, दोनों में से किसी के भी परपेंडिकुलर, किसी के भी पैरेलल आप इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी थ्योरम थी 6.6 उसके अंदर हमने यही तो सीखा था कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और कोई तीसरी लाइन आ जाती है वो उन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन के पैरेलल होती है, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज ये लाइन हो गया लाइन ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमने जो लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। अगर पी क्यू के पैरेलल है वो, तो वो आर एस के पैरेलल भी होगी, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस, सो पी क्यू पैरेलल हो जाएगी कौन सी लाइन के, लेट्स सपोज ये लाइन हो गया ए बी, ठीक है। ए बी नाम दे देते हैं, और ये पैरेलल हो जाएंगी किसके, आर एस के, ठीक है। तो तीनों की तीनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो, अगर ये 40 डिग्री है तो क्या ये वाला पार्ट जो है कौन सा वाला, वाई एम बी, वाई एम बी, ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ये इनकी ट्रांसवर्सल हुई ना, फिर ये वाली जो लाइन है वो क्या हुई, ये ट्रांसवर्सल हुई, है ना। यहाँ पे 8 एंगल बनेंगे, जिस 8 एंगल में से ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एम वाई आर इक्वल होगा किसके, एंगल एम वाई आर इक्वल होगा किसके, वाई एम बी के, ठीक है, वाई एम बी के। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 40 डिग्री, ठीक है। क्यों हो जाएंगे वो बात लिख देते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे, जो भी लॉजिक लगाओगे वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर बार लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई में से हमने देखो इतना पार्ट तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है, इतना पार्ट, यानी कि एक्स एम बी, है ना। बस इतना ही पार्ट निकालना है, क्या, एक्स एम बी। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन से एक ऐसे क्रॉस करती है तो ये वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो ध्यान से देखो, आप इतना हिस्सा भूल जाओ नीचे वाला, देखो पी क्यू एक पैरेलल लाइन से, ए बी भी क्या है, एक पैरेलल लाइन से। अब देखो 130 135 और ये वाला जो एंगल है, दोनों के दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी विल बी 180 डिग्री,
क्यों होंगे? को इंटीरियर्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो आपकी बुक के अंदर है ना, इस एक वर्ड के लिए बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है कोई, जैसे ये एक्स और एम क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइंस के सेम साइड पर होने वाले एंगल्स, ये लिखा हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सिंपल वर्ड है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये लिखोगे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? अब यहां से देखो, हमें ये वाला एंगल निकल कर आ जाएगा एक्स एम वी, ठीक है। सो क्यू एक्स एम तो गिवन ये 135, ठीक है। सो ये है 135। एक्स एम बी हमें पता करना है बस, उसकी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 45। 180, 135 यहां पर आके आ जाएगा नेगेटिव, और ये आ जाएगा 45। हमें क्या निकालना है? एक्स एम वाई। एक्स एम वाई क्या है? इन दोनों का ही सम है ना। एक्स एम वाई इज इक्वल टू वॉट? 45 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 85, है ना। एक्स एम वाई क्या है? देखो, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई क्या है? एक्स एम बी यानी कि 45, और वाई एम बी, ठीक है, वाई एम बी 40 आया था हमारा, ये दोनों को ऐड कर दिया, 85 आपका आंसर आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये। अब करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.21, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, if a transversal intersect two lines, that bisector of a pair of corresponding angles are parallel, so prove that two lines are parallel, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन ही समझो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? अगर दो लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्स करे, ठीक है, ये पॉइंट डी है। अगर दो लाइंस को एक लाइन ट्रांसफर्स करे, ये पी क्यू लाइन है, एक आर एस लाइन है, इसको एक लाइन ट्रांसफर कर रही है, तो यहाँ पर बन रहे हैं क्या? दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं? ए बी क्यू और बी सी एस, ठीक है, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनों के बाइसेक्टर दिए गए हैं बी ई और सी जी। जो बाइसेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में क्या है? पैरेलल्स है। क्या है? पैरेलल्स है, ठीक है। तो एक चीज तो यहां से हमें साफ साफ पता लग रही है कि बी ई पैरेलल होएगा किसके? सी जी के, ये जी है, ठीक है। एक चीज तो यहां से आपको ये पता लग गई है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए बी क्यू और बी सी एस, और ये दोनों लाइंस हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है। हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस जो है वो दोनों क्या है? पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ाए थे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ड गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग। तो कुछ बच्चों के दिमाग के अंदर ये चीज चल रही होगी, कुछ बच्चों का दिमाग होता है ना खुराफाती, अरे सर पहले से तो लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग, तो पैरेलल से होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आपने पढ़ा रखा है। बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी एक लाइन ट्रांसफर करती है दो लाइन को, है ना, तो वहां पर टोटल 4 पेयर्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और वो चारों के चारों पेयर्स आपस में इक्वल होते हैं, है ना। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि ए बी क्यू और बी सी एस दोनों इक्वल है, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ए बी क्यू और बी सी एस, अगर हम इसको एनी हाउ प्रूफ कर दें, तब हम बोल सकते हैं कि लाइन पी क्यू और आर एस बी क्या होगी? पैरेलल होगी। और ऑलरेडी एडी तो ट्रांसवर्स लिखी हुई है इनकी, है ना, कि ये दोनों ट्रांसवर्स है, इसकी एडी जो लाइन है इन दोनों की ट्रांसवर्सल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? बस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या प्रूफ करनी है हमें? एक तो जो हमारे मेन जो हमारा एम होगा इस क्वेश्चन के अंदर, प्रूफ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, बीजी क्या है? सीजी के पैरेलल है, लेकिन अब यहां पर क्या है? बीई जो है वो बाइसेक्ट भी है। तो यहां पे ये चीज ध्यान से लिख लो कि एंगल ए बी क्यू इक्वल होगा किसके? एंगल किसके इक्वल होगा? ए बी ई के, ठीक है। कैसे इक्वल होगा?
ए बी ई के देखो, ए बी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी ई प्लस प्लस ई बी क्यू, दोनों के इक्वल होगा कि नहीं होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो बजाय मैं यहां पर ये लिखूं कि ई बी क्यू लिखूं, इससे बढ़िया मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी ई लिख देता हूं, ठीक है, इसी के तो इक्वल होगा ये, होगा कि नहीं होगा। दो बार ए बी ई लिख दो, या फिर एक बार लिख दो ए बी ई और एक बार लिख दो ई बी क्यू, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ए बी ई लिखना चाहिए क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, दो मैंने लिख दिया दो बार ए बी ई, इसका मतलब क्या आ गया, ए बी क्यू इक्वल आ गया किसके, 2 टाइम्स ए बी ई के, ठीक है। एज इट इज आप नीचे वाले को भी लिख दो, बी सी एस को, ठीक है। बी सी एस किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी एस विल बी इक्वल्स टू किसके एंगल, देखो बी सी जी और किसके इक्वल होगा, जी सी एस के, लेकिन ये दोनों इक्वल गिवन है, तो मैं दोबारा क्या लिख सकता हूं, बी सी एस, बी सी जी लिख सकता हूं दोबारा, ठीक है। आप यहां पर साइड में लिख सकते हो ऐसे करके, एज एंगल ए बी ई इक्वल है एंगल ई बी क्यू के, इसलिए मैंने यहां पर ई बी क्यू की जगह ए बी ई लिख दिया, और यहां पर भी आप लिख सकते हो एंगल बी सी जी इक्वल है किसके, एंगल जी सी एस के, ठीक है। इसलिए मैंने जी सी एस की जगह यहां पर बी सी जी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स बी सी जी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो यहां पर बीई लाइन सी जी, ये दो लाइन है, ये दोनों की दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, गिवन है। यहां पर क्या गिवन है, इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस को ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट करा, दो बने वहां पर एंगल्स, दोनों कोरस्पॉन्डिंग, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर मिलाकर क्या बनता है, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। फिर बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, पैरेलल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पैरेलल, यानी कि बीई पैरेलल है किसके, सीजी के। और देखो बीई लाइन कोई तो एडी लाइन जो है वो ट्रांसवर्स कर रही है कि नहीं कर रही है। लेट सपोज अगर मैं ऐसे करके बना दूं, ए डी, ये बीई है, ये सीजी है, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। यहां पर क्यों इक्वल होंगे, ये क्यों बोल सकते हैं हम इक्वल, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि बीई लाइन और सीजी लाइन जो है वो पैरेलल है, और एडी ऑलरेडी ट्रांसवर्सल गिवन है ना। तो ये यहाँ पर ट्रांसवर्स पी क्यू को तो कर ही रही है एडी लाइन, लेकिन बीई और सीजी को भी ट्रांसफर कर रही है ये लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, एंगल ए बी ई और एंगल बी सी जी दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो यहां पर देखो हम लिखेंगे एज बीई पैरेलल है किसके, सी जी के। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन कौन से दो एंगल्स वहां पे कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, एंगल ए बी ई, यानी कि ए बी ई इक्वल होगा किसके, एंगल बी सी जी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बी सी जी, ठीक है। सो बी सी जी, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखो क्यों हो गया, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, कोरस्पॉन्डिंग पेयर, ठीक है। मैं क्या कर देता हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों साइड डबल कर देता हूं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाय 2, ठीक है। देखो 2ABE, 2AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ABQ, ABQ ये लिख सकते हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, एक तरफ है दूसरी तरफ भी। सो 2BCG, BCG यहाँ पर कहीं पे था ना, ये रहा BCG, 2BCG की जगह क्या लिखा जा सकता है, BCS लिखा जा सकता है,
है ना, लिखा जा सकता है ना। सो बी सी एस, ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड की मदद से हमने ये वाली लाइन लिखी है, तो यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर देते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ए बी क्यू इक्वल आ गया बी सी एस के, ए बी क्यू इक्वल आ गया बी सी एस के, है ना, आ गया कि नहीं आ गया इक्वल, ध्यान से देखो, ए बी क्यू ये पूरा एंगल इक्वल आ गया इसके। अभी तक क्या था, ये कोरस्पॉन्डिंग थे, लेकिन अब क्या क्या आ गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल आ गए, अब इक्वल आ गए। और अगर इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है कि लाइन पी क्यू और आर एस क्या हो जाएगी, पैरेलल, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस लाइन पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था यहाँ पर कि ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो देखो स्टूडेंट, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। इन फिगर 6.22, ये 6.22 है, ए बी एंड सी डी लाइन जो है वो पैरेलल्स हैं, और सी डी और ई एफ भी जो है पैरेलल्स हैं। तो इसका मतलब ए बी जो है वो ए बी जो है वो ई एफ के भी पैरेलल्स होगी, ठीक है। हमने थ्योरम पढ़ी थी ना 6.6 के अंदर, क्या बताया गया था, अगर कोई दो लाइंस जो है किसी सेम लाइन के पैरेलल्स होती हैं तो वो दोनों आपस में भी क्या हो जाती हैं, पैरेलल्स हो जाती हैं, ठीक है। ई ए जो है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये रहा ई ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इसलिए 90 डिग्री हो गया। एक एंगल दे रखा है 55, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो आप, एक चीज यहाँ पे लिख दो कि तीनों की तीनों लाइन जो है वो पैरेलल होंगी, तीनों लाइन आपस में दूसरे के पैरेलल होगी। एज ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल है ई एफ के। देखो ए बी ई डी के पैरेलल है, ई एफ भी ई डी के पैरेलल है, तो ई एफ और ए बी भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी, ठीक है। सो ए बी जो है लाइन है वो पैरेलल होगी ई एफ के, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बाय थ्योरम 6.6, ठीक है। 6.6 थ्योरम है, पूरी थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरम का नंबर लिख दो काफी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 55 है और ये y है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, सी डी और ई एफ, और बी ई जो है वो इनकी ट्रांसवर्सल होगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो 55 और y एंगल क्या हैं, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, है ना, दे आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं, यहाँ पर एंगल y प्लस 55 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी, 125। एंगल आ गया y 125, ठीक है। देखो एंगल y और एंगल x इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप ये वाली लाइन उठा लो, ए बी और सी डी। अगर आप ए बी और सी डी लाइन उठाते हो यहाँ पे ऐसे करके, ये सी डी लाइन है, ये ए बी लाइन है, इसको क्या हो गया, ठीक है। ये कोई इनकी ट्रांसवर्सल है बी, ए बी ले लिया हमने और सी डी ले लिया, और बी से इनकी ट्रांसवर्सल निकल रही है यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो एंगल y एक्सटीरियर, एंगल x इंटीरियर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल y इक्वल होगा एंगल x के, और एंगल x किसके इक्वल आ जाएगा, 125 डिग्री के। क्यों हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर हो गया ये, यानी कि ये भी आ गया आपका कितना, 125, ठीक है। अब अगर ये 125 आ गया आपका, अगर ये 125 आ गया आपका, अब आपको निकालना है क्या, एंगल z। तो ध्यान से देखो एंगल z आप कैसे निकाल सकते हो,
ये 55 है, ठीक है। ये जो 55 है, अगर आप लाइन लेते हो ए बी और सी एफ, तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना। ये वाला एंगल और ये 55 जो है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर आप इन सबको हटा दो, जैसे आप ये वाली लाइन हटा दो, इरेज कर दो, तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे करके कुछ बनेगा, ई ए बी ई एफ, ठीक है। बी से निकल रही है लाइन यहाँ पे, तो देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, है ना। और ये एंगल है कौन सा, 55। तो एंगल बी बी क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 55। ए बी ई, ए बी ई लिख देते हैं, ठीक है। सो एंगल ए बी ई इक्वल आएगा 55 डिग्री के, क्यों आएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 55 डिग्री। क्यों निकालने की जरूरत पड़ी है इसको 55 डिग्री, क्योंकि ये बन रहा है एक ट्राइंगल ई ए बी, एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर एक 55 है, एक 90 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या आ जाएगा आपका, 35 डिग्री, है ना। जेड की वैल्यू निकाल ली, जेड की वैल्यू कितना दी, 35 डिग्री। सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखो इन ट्राइंगल ई ए बी, ई ए बी के अंदर एंगल ई है एक, या लिखने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया पहले से ही। एक एंगल जेड है, एक 90 डिग्री है, एक 55 डिग्री है, और तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। बता दिया आपको, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो कुछ नहीं हो रहा इसमें, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटी क्लास की थ्योरी है कि किसी भी एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। बहुत छोटी क्लास की थ्योरी है, 7th क्लास में पूछी जाती है। इसको यहाँ पे लेके चलो, दोनों को ऐड कर दो, 145, 145 राइट हैंड साइड में आके हो जाएगा नेगेटिव, 180 में से 145 जाएंगे तो बचेगा 35, 35 बचेगा ना, हाँ। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 35। तीनों की वैल्यू निकाल ली हमने, यहाँ पे लिख दो। सो x y एंड z, 125, 125 और 35, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो वीडियो थी, इसके अंदर हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक थ्योरी है, ठीक है, उन सभी को हमने यहाँ पर आज डिस्कस करा है, और कुछ एग्जांपल्स करे हैं उन थ्योरीज को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।